सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे, और साथ ही साथ गुड मॉर्निंग। तो आज का जो है थोड़ा सा यार तो आज का जो हमारा जो वीडियो लेक्चर की जो क्वालिटी रहेगी थोड़ी सी डल रहेगी, क्योंकि हमारा जो वेदर है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है। मीन्स मौसम हम जो है बहुत ख़राब है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जो हम वीडियो जो शूट करते हैं उसमें थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी क्वालिटी डाउन रहेगी, लेकिन कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा। कंटेंट एकदम बढ़िया और मस्त रहेगा। तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच जो टॉपिक जो चल रहा था उसमें हम क्या पढ़ा रहे थे, हम आपको प्रोनाउन पढ़ा रहे थे। क्या भैया पढ़ा रहे थे? क्या हम पढ़ा रहे थे? प्रोनाउन। क्या पढ़ा रहे थे हम आपको? प्रोनाउन। तो हमने आपको प्रोनाउन का जो पार्ट था उसमें हमने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस के बारे में अच्छे से आपको समझा दिया और सिखा दिया। और हम जो है अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो है प्रोनाउन के टाइप के बारे में। क्या है कि प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहला जो प्रोनाउन का जो टाइप हो जाएगा, हम पूरे जो है पहले प्रोनाउन का टाइप हम आपको बता देंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक, एक होता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है, और एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है, एक होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। तो आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको, हम प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में आज हम बताएंगे। क्या है यहाँ पर प्रोनाउन का, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा टाइप्स। TYPE टाइप, TYP टाइप्स। हम किसके बारे में आपको बताएंगे? आज हम प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहला टाइप से क्या हो जाएगा? पहला टाइप जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है? पहला टाइप वो हो जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पहला टाइप क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक। दूसरा टाइप क्या हो जाता है? पहला टाइप क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और दूसरा टाइप क्या हो जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरा टाइप क्या हो जाता है भैया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, यहाँ पर अच्छे से नहीं, थोड़ा सा जगह जगह देकर हमको यहाँ पर भी देखना होगा। तो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि ये दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? आप भी हमारे साथ साथ आप भी दोहराते रहिएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ठीक। अब चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा रिलेटिव। क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। और पांचवा जो है क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा, थोड़ा सा भाई चेहरा नहीं दिख रहा होगा, मुझे अच्छे से पता है। और आज की जो तारीख है, तारीख डालना मैं भूल गया। आज की तारीख है 3/2/2026। तो जो है आपको हमारा चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन आवाज तो सुनाई पड़ रही होगी। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। इतना ये हमारा कैमरा, मोबाइल का कैमरा इतना एडजस्ट करता है। क्या हो जाएगा ये? रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्टिव, रिलेटिव, और पांचवा क्या है? पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा
इंडिफिनिट प्रोनाउन। पांचवा क्या हो जाएगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन। पांचवा क्या हो जाएगा भैया? इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक, पांचवा हो जाएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो ये हमारे प्रोनाउन के पार्ट है। एक चीज आपको हमेशा याद हो जानी चाहिए कि जब हम किसी का नाम लेते हैं तो क्या हो जाता है? वो प्रोनाउन हो जाता है। जब हम किसी का नाम लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। और जब हम किसी को नाम ना लेकर उसको हम बुलाना चाहते हैं या उससे हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? जब किसी व्यक्ति पर्सन का जब नाम नहीं लेते हैं, यानी कि ए वर्ड विच यूज रिप्लेस ऑफ नाउन, मतलब कि ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे और वो स्वयं यूज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, जैसे बाबू दो प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाबू दो प्रकार के होते हैं। एक, जब आप छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो आपको जो है घर वाले जब बाबू बाबू जब कहकर जब बुलाते हैं तो वो आपका क्या है? अभी आपका कोई नाम नहीं रखा गया है। ठीक, अभी आप अननोन है, मतलब आप अभी का नाम नहीं रखा गया, आप अभी अननोन है। तो जो छोटे बच्चों को आप सभी बाबू बाबू कहकर बुलाते हैं तो वो क्या है? उसका नाम तो नहीं रखा गया लेकिन बाबू कहकर बुला रहे हैं, तो वो हो जाता है प्रोनाउन। ठीक, वो हो जाता है प्रोनाउन क्योंकि अभी उसका नाम नहीं रखा है। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है वो जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो मम्मी पापा और परिवार के अलावा कोई और उसको बाबू कहने वाला होता है, तब भी उसका कोई नाम नहीं लिया जा रहा है। ठीक, क्या है कि उसका हम नाम तो नहीं ले रहे हैं, अमन समन दीपक मोहन, ऐसा हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम उसको बाबू कहकर बुला रहे हैं जो कि उसको अच्छा लग रहा है। वो आप समझ ही रहे हैं कि बाबू किसको लोग कहकर बुलाते हैं। तो वो क्या है कि जब हम बाबू कहकर बुलाते हैं मीन्स हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, हम उसके अलावा किसी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या जाता है? प्रोनाउन हो जाता है। तो आई होप आपको प्रोनाउन की बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हु इंट्रोगेटिव में जितने WH टाइप के वाक्य हैं, वर्ड है, वो सब क्या हो जाते हैं? वो सब हो जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। थोड़ा देख लिया आप वीडियो कैसी चल रही है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर जैसे WH टाइप में क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में, कि यहाँ पर जहाँ हिंदी में अपने जानने के लिए जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं मीन्स अब प्रश्नवाचक वाक्य को हम लिख देंगे हु, व्हाट, whom, WHOM, whom। ठीक, whom। अब उसके बाद where, उसके बाद हो जाएगा which। ठीक, where, which। अब उसके बाद जो है which ever, क्या हो जाएगा? which ever, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? व्हाट एवर, which ever और व्हाट एवर। तो भैया ये जो इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है उसमें व्हाट, विच, हुम, वेयर, विच एवर, व्हाट एवर, ये सब वाक्य आ रहे हैं और इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको ये समझ में आएगा कि भैया ये कैसे आप हु कह रहे हैं, व्हाट कह रहे हैं। तो भैया अगर यहाँ पर अगर हम व्हाट या हु को हटा देंगे, मतलब जैसे अगर हम कह दें कि अगर हमको इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को पहचानना है, क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हमको पहचानना है, तो कैसे हम पहचानेंगे? तो जैसे यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है और उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो प्रोनाउन हो जाता है। तो यहाँ पर कैसे हम व्यक्ति का नाम नहीं लिए? जैसे अगर हम कहने की प्रश्न, जैसे हम कहते हैं कि हु आर यू, अगर हम कह दें कि यहाँ पर अगर हम कह दें कि हु आर यू, ठीक,
हु आर यू, अगर हम कहते हैं कि हु आर यू, इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा, तुम कौन हो, तुम कौन हो, है ना, तुम कौन हो, प्रश्न पूछा जा रहा है ना। अब इसके अगर क्या है कि इसको उत्तर की बात करें, यहाँ पर हम समझिएगा, यहाँ पर क्या है कि ये हमको प्रोनाउन, मतलब कि प्रोनाउन वही होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक, प्रोनाउन वही होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। मतलब कि हमको यहाँ पर पता करना है प्रोनाउन है या नहीं है। अगर हम कह दें हु आर यू, तुम कौन हो, यहाँ पर अगर हम कह दें कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, मैं मतलब प्रशांत। तो प्रशांत क्या हो जाएगा भैया, प्रशांत क्या हो जाएगा, ये प्रशांत हो जाएगा नाउन, प्रशांत क्या हो जाएगा नाउन। तो इसका आप मतलब समझ पाए होंगे कि ये जो है हु क्या है, हु जो है, हु को अगर हम हु को अगर हटा रहे हैं तो उसके स्थान पर क्या आ जाता है, नाउन आ जाता है। मीन्स आप कहने का मतलब आप समझिए कि जब नाउन को हम हटाते हैं तो प्रोनाउन का यूज होता है, मीन्स ये क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सब क्या है, ये सब जो है ये प्रोनाउन हो जाता है, क्या आ जाता है ये भैया, ये प्रोनाउन हो जाता है। आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब चलिए अब हम पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वहां पर क्या है कि दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हो जाएगा मतलब, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का दिस दैट दीज दोज, क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव में हो जाएगा दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सच, क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा दिस दैट दीज दोज और सच। ये आप समझ लीजिएगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, दिस का मतलब होता है यह, डैट का मतलब होता है वह, और दिस अगर एक से अधिक, क्या है कि आप ये समझिएगा, आप अच्छे से ये समझिएगा कि ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा देख लिया, वीडियो लंबी ज्यादा ना हो, क्योंकि हमको दिस का मतलब क्या हो जाएगा, दिस का मतलब हो जाता है यह, दिस का मतलब यह, और दैट का मतलब वह, ठीक। और दीज का मतलब एक से ज्यादा, एक से अधिक, क्या हो जाएगा, एक से अधिक। और यही यहाँ पर भी होता है, एक से, यहाँ पर भी होता है क्या कि एक से अधिक, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सच का मतलब हो जाएगा, इसको आप सच समझिएगा, इसके सच का मतलब हो जाएगा ऐसा। तो दिस का मतलब जब एक वस्तु हमारे पास रहती है, बहुत नजदीक रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज माई पेन, क्या है, दिस इज माई पेन। आप हमसे दूर हैं तो क्या है, दैट इज माई स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाएगा, जब एक व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे तो वहां पर दिस या डैट का प्रयोग होगा। पास के लिए दिस का प्रयोग, दूर के लिए डैट का प्रयोग। इतना आप समझ में आया होगा। अगर हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज है, मतलब नंबर ऑफ काउंट ज्यादा है और वो हमारे पास है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, दीज का प्रयोग, ठीक। ये आप ये इसका जो है ये प्लूरल होगा, क्या होगा भैया, प्लूरल, क्या हो जाएगा, ये प्लूरल होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, ये दिस का प्लूरल, मतलब दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा। अब दैट जब एक से ज्यादा वस्तु है और वो दूर है, क्या है, एक से ज्यादा वस्तु है और दूर है। जैसे अगर हम कह दें कि दैट इज माई राइस, दैट इज माई राइस, मीन्स वहां पर जो चावल की जो संख्या है वो वहां पर ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, नहीं दैट नहीं, वहां पर एक से ज्यादा है ना, तो वहां पर दोज, वहां पर दोज इज माई राइस, दोज इज माई राइस, क्या कह देंगे, दोज इज माई राइस। तो वो मतलब क्वांटिटी में एक से ज्यादा है, तो जब क्वांटिटी में एक से ज्यादा है तो वो क्या वहां पर हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा हम दोज का प्रयोग करेंगे, मीन्स दिस का प्रयोग पास के लिए, एक वस्तु के लिए।
और डैट का प्रयोग ज्यादा रहे, मतलब दूर, दिस का प्रयोग एक रहे पास रहे, डैट दूर रहे पर एक रहे, दीज पास रहे पर एक से ज्यादा रहे, और दोज दूर रहे एक से ज्यादा अमाउंट में रहे। तो आपको ये इसके बारे में मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के बारे में, तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो है क्या है कि रिफ्लेक्टिव जो प्रोनाउन हो जाता है वो खुद के बारे में मतलब स्वयं के बारे में वो बताता है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या है कि यह जो है स्वयं, ये क्या आता है? स्वयं या खुद के बारे में बताता है। ये खुद के बारे में बताता है, स्वयं या खुद के बारे में। जैसे क्या है, जहां पर हम कहते हैं कि खुद स्वयं के बारे में, इट इज माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, जहां पर सेल्फ, जहां पर जिस वाक्य के अंत में सेल्फ 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 यूज होगा वो क्या हो जाएगा भैया? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में हो जाता है माई सेल्फ, योर सेल्फ और हर सेल्फ। क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाता है माई सेल्फ, क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव माई सेल्फ, ठीक, हर सेल्फ, हर 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 सेल्फ, क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, फिर हो जाएगा हर सेल्फ, फिर योर सेल्फ, योर सेल्फ, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? योर सेल्फ, फिर उसके बाद देम सेल्फ, फिर क्या हो जाएगा भैया? फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? देम सेल्फ, देम, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? देम, देम सेल्फ, फिर उसके बाद आवर सेल्फ, अरे यार आवर, आवर सेल्फ, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ, मतलब माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ। तो ये क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ। आवर सेल्फ जो है ये सब, जहां पर सेल्फ सेल्फ लास्ट में क्या हो जाता है भैया? जहां पर लास्ट में हम सेल्फ सेल्फ का प्रयोग करेंगे, लास्ट में सेल्फ सेल्फ का इस्तेमाल अगर होगा, सेल्फ सेल्फ का इस्तेमाल होगा तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। क्या हो जाता है भैया? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है। समझ में आया होगा आपको रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक, ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जहां पर स्वयं के बारे में बात की जाएगी, स्वयं के बारे में बात की जाएगी पर नाम नहीं लिया जाएगा। जैसे इट इज दिस इज माई सेल्फ, यह मेरा है, तो उसमें नाम लिए, लेकिन अगर हम माई सेल्फ को, अगर माई सेल्फ को अगर हम हटा देते हैं तो वो, अगर हम आंसर जैसे क्या है कि दिस इज माई सेल्फ, यह मेरा है, तो अगर माई सेल्फ को हटा दें तब बताइए तो नाउन का यूज आ रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से ये आप समझिएगा कि जहां पर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन की बात आएगी वहां पर सेल्फ सेल्फ का प्रयोग होगा, मतलब स्वयं के बारे में बताता है। और ये जो है जहां पर प्रश्न पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव, और जो यहाँ पर जो है दिस दैट डोज सच, ये क्या हो जाएगा? इंट्रो मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव। अब चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के बारे में। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। यार ये हमेशा मार्कर की खत्म हो जाती है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के अगर बारे में अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के बारे में अगर हम बात करें तो आप ये समझ लीजिएगा कि जहां पर संबंध बताता है, क्या है? संबंध, जहां पर क्या हो जाता है? जहां पर संबंध, जहां पर संबंध क्या हो जाता है? जहां पर संबंध बताता है, ठीक, जहां पर संबंध या रिश्ते, जहां पर संबंध या रिश्ते, जहां पर संबंध या रिश्ते की बात होती है, ठीक, यहाँ पर संबंध या रिश्ते की
बात होती है, जहाँ पर संबंध या रिश्ते की बात होती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर भैया हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब ये रिश्तेदार होते हैं, संबंध को बताया जाता है। तो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु, वही सब WH वाले हैं, हु, हु, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हूँ, फिर उसके बाद फिर विच, फिर क्या हो जाएगा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा विच, फिर उसके बाद वेयर, फिर उसके बाद whom एवर, क्या हो जाएगा whom एवर, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा whom एवर, who, whom, which, where, whom ever, ये क्या, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन के वाक्य हो जाते हैं, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। अब चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन का अगर मतलब समझिएगा, अगर आप अपने मामा के यहाँ गए और पड़ोसी और कभी मामा के यहाँ नहीं गए हैं और कोई आपको नहीं जानता है, ठीक, कभी आप मामा के यहाँ गए कोई आपको नहीं जानता है, चलिए मामा के यहाँ तो सब जाते हैं ससुराल की बात करते हैं, तो वहाँ ससुराल में आपको कोई नहीं जानता, जब आपकी जब शादी हुई होती है तभी आपको सब देखते हैं, और आप वहाँ पर 10 साल के बाद जा रहे हैं, तो वहाँ पर लोग 10 साल में भूल जाते हैं, लोग स्वयं तुरंत 10 मिनट में भूल जाते हैं, 10 साल की बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको नहीं कोई जानता है, तब जो है अगर कोई पड़ोसी अगर आपको पूछे, अगर आपसे पूछेगा कि ये कौन है, अगर पड़ोसी आपसे या आपसे नहीं कोई पूछेगा, आपके जो भी वहाँ पर रिश्तेदार हैं वहाँ उनसे पूछेंगे ये आपके कौन लगते हैं, ठीक, तो वो बताएंगे कि हमारे जीजा जी हैं, तो जो है क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो है क्या है कि कोई आपसे पूछ रहा है ना, कोई आपसे पूछ रहा है, क्या कर रहा है भैया, आपसे कोई पूछ रहा है, और आप क्या बता रहे हैं, आप अपना रिलेटिव बता रहे हैं, ठीक, आप क्या है अपना रिलेटिव बता रहे हैं, कोई आपसे पूछा, आप उसका नाम नहीं लिए, क्या है प्रोनाउन का मतलब यही होता है, नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन उसके बारे में हम बात करते हैं, तो क्या है कि कोई आपसे पूछा कि ये आपके कौन लगते हैं, तो आपने अपने जो भी हैं मेहमान हैं, जीजा जी हैं, उनका जो नाम लिए, आप उनका नाम लेकर बताते हैं ये फलाने हैं, कौन जानता है, कोई नहीं जानता है, तब वहां पर क्या कहेंगे कि ये हमारे जीजा जी हैं, तो जो है क्या होता है, वहां पर हम नाम नहीं लेते, बट उस व्यक्ति की बारे में बात करते हैं, मतलब नाउन के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। आई होप आपको इससे बेहतर अभी जो है इस टॉपिक में कोई समझ में नहीं आया होगा, ये थोड़ा सा मतलब बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन है कि हम क्या है कि कोई आपसे पूछा, उसका नाम नहीं लिए उससे अपना संबंध बता रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक। ये आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये है कि इनडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। तो इनडिफिनिट प्रोनाउन, यार आज की राइटिंग थोड़ा सा नहीं सही लग रही है, चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, राइटिंग तो होती जाती रहती है। इनडिफिनिट का मतलब जो है, जो डिफिनिट ना हो, ठीक, जिसका जो आकार और शेप डिफिनिट ना हो, वो क्या जाता है इनडिफिनिट, ठीक, इनडिफिनिट हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो है इनडिफिनिट में क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट में आप समझिएगा कि जहाँ पर एक साथ हम सबको ले लेते हैं, एक साथ मतलब हम सबके बारे में बात करते हैं, और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, बट हम बात सबके बारे में एक साथ ही करते हैं, तो वो क्या हो जाता है इनडिफिनिट। जैसे इनडिफिनिट प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, जो है इनडिफिनिट प्रोनाउन में क्या हो जाएगा भैया, आल, ठीक, आल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा एन अदर, एन अदर, फिर एनी वन, फिर एनी वन, फिर एवरी वन, एवरी वन, फिर वो क्या हो जाएगा नो, फिर एवरी वन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सम, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सम बडी,
ठीक, ये क्या हो जाएगा? all another, all another, anyone, anyone, everyone, some, yes OUM, somebody, ठीक, somebody। अब उसके बाद जो है क्या हो जाएगा? somebody, फिर few, many, somebody, few, somebody, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? few, many, फिर उसके बाद nobody, ठीक। तो ये क्या हो जाते हैं? ये हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाते हैं। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन को आप, ये क्या है कि ऑल, सभी लोग, तो वहाँ पे किसी का नाम लिए नहीं, लेकिन हम नाउन के ही बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पर सभी लोगों का मतलब वहाँ पर नाउन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ऑल हो जाएगा। ऐसे अनदर, किसी और को, तो क्या है कि किसी और को मतलब किसी और को दे दो, अनदर थिंग्स, ठीक। तो वहाँ पर क्या है कि हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं बट नाम नहीं ले रहे हैं, तो हो जाएगा अनदर। ऐसे एनीवन, किसी और को भी, यहाँ पर एनीवन कोई भी है, कोई और है, तो यहाँ पर क्या है कि हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं बट नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे जो है ये क्या है कि ऑल हो गया, अनदर हो गया, एनीवन हो गया, एवरीवन हो गया, सम हो गया, समबडी हो गया, फ्यू, मेनी हो गया, नोबडी हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे भैया? ये सब हो जाएंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। देख लीजिए, अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप जो है एक एक शब्द लिखिएगा और उसका जो है आप हिंदी मीनिंग ढूंढने का प्रयत्न करिएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको तुरंत इसकी मीनिंग लर्न हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम एक चीज़ और आपको बता दें कि प्रोनाउन को हम कितने पार्ट में बांटते हैं? 5 पार्ट में। एक हो जाएगा इंट्रोगेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्टिव और जो है रिलेटिव और इंडिफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पर जो है, जहाँ पर प्रश्न की बात की जाएगी वहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, मतलब कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और जहाँ पर दिस, दैट, दोज, दीज का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव, और जहाँ पर खुद के बारे में बात की जाएगी वो हो जाएगा रिफ्लेक्टिव, और जहाँ पर संबंध बताया जाता है वो हो जाता है रिलेटिव, और जहाँ पर जो है इंडिफिनिट मतलब कोई स्टेप या कुछ निश्चित नहीं होता वहाँ पर क्या हो जाता है? इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाता है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आप सीख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यार प्लीज़ जाते जाते अगर आप इतनी तक वीडियो देखें तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जाते जाते अपना बता दीजिए कि अच्छा पढ़ा रहा हूँ, खराब पढ़ा रहा हूँ, और क्या इसमें सुधार करना चाहिए। तो ये सब थोड़ा सा आप हमारा जो है, जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख कर चले जाइएगा। हाँ, मुझे पता है कि मैं जो है अभी मेरी कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं वीडियो जो है नेचुरली मैं शूट करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, तो उतना अच्छे से मतलब कि वीडियो विजुअलाइज नहीं हो पाता, बट कंटेंट की जो क्वालिटी है वो सबसे बेटर और सबसे बढ़िया है। तो यार प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दिखाइए, हम धीरे धीरे जो है अपने आप को मतलब वीडियो कैमरा की क्वालिटी को बेहतर करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।